आज मुंबई महानगर पालिका का हाउस था और उस हाउस में आज मुंबई वासियों ने जिन विश्वास से यहाँ पे नगर सेवक को चुन के दिया है, उन नगर सेवक जो हमारे विरोधी पक्ष में बैठे हैं, उन्होंने आते ही वहाँ पे, क्योंकि मुंबईकर ने आपको भेजा है वहाँ पे अपने जितने भी इश्यूज है वो सॉल्व करने के लिए। और सबसे बड़ी बात, मुंबई महानगर पालिका का जो हाउस है उसकी एक अलग पहचान है। वहाँ पे आपको कामकाज करना होता है, आपको नारे लगाने हैं, आपको आंदोलन करना है, आप जरूर कीजिए, लेकिन उसका एक तरीका होता है। आप बाहर कर सकते हैं, मैदान में कर सकते हैं, पैसेज में कर सकते हैं, लेकिन आप अंदर हाउस में आते ही आपने जोर जोर से नारे वहाँ पे स्टार्ट किए। पूरा मुंबईकर का जो कामकाज वहाँ पे होता है, काफ़ी सारे विषय होते हैं काम के, उसको सैंक्शन करना होता है। काफ़ी सारे नगर सेवक के विषय होते हैं, उनको बातें करने, अपने वार्ड के बारे में जो इशू है उसके बारे में उनको बात करना है। लेकिन विरोधक वहाँ पे आते ही उन्हें जोर जोर से चिल्लाना, जोर जोर से नारे देना उन्होंने स्टार्ट किया। कामकाज होने नहीं दिया, लेकिन तो भी मैंने अपना कामकाज किया। जो हमारे एक नगर सेवक एक्सपायर हो गए थे, उनके बारे में शोक प्रस्तावना मैंने दी, लेकिन इनके जो नारे थे वो सुन के मुझे बहुत दुख हो गया। जो हमारे भारत देश के हमारे पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिनके लिए हर भारतीय को अभिमान है, उनके बारे में बहुत गलत तरीके से उनके मुंह में गालियां थी। प्रभु श्री राम के बारे में उनके जबान पे कुछ अलग ऐसे शब्द थे जो हमें बोलने के लिए भी नहीं होते। इस तरह से हाउस में ये सब करना उचित नहीं है। ये हाउस की एक गरिमा है और उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और उसी के साथ पूरा हाउस खत्म होने के बाद में उन्होंने जो कहा वहाँ पे, वो मुझे सुन के बहुत बुरा लगा। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो ऐसे भारत के बारे में इस तरह से वक्तव्य करना, मैं उसका निषेध कर। नारेबाजी करने वाले कौन लोग थे मैडम? अब पूरा हाउस पूरा भरा हुआ था। नारेबाजी करने वाले तो विरोधक ही थे, वहाँ पे कांग्रेस वाले थे, वहाँ पे उद्धव बाला साहब ठाकरे के जो नगर सेवक थे, एमआईएम के महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना उसके नगर सेवक थे। तो इतनी सारी भीड़ में पीछे से आवाज आ रहा था, यहाँ से आवाज आ रहा था, मतलब विरोधक के बाजू से जो इस तरह से भारत माता के लिए अपशब्द उनके मुंह से सुनने के बाद मुझे बहुत दुख हुआ। मेरा मन काफी व्यथित हो गया कि यहाँ पे हाउस में भारत माता के लिए इस तरह से नारेबाजी करना। भारत माता ही हमारा अभिमान है, हम उस भारत में रहते, हम उस धरती में रहते, उस धरती के खिलाफ, उस माता का खिलाफ इस तरह से नारेबाजी करना उचित नहीं है। ये जो नारे लगे ये तो देश के खिलाफ है, तो ऐसे में क्या किस तरह की जांच आप इनिशिएट कर रही है? किस तरह की जांच होगी और किस तरह की कार्रवाई होगी? क्योंकि क्या होता है, हाउस कंप्लीट होने के बाद हमारे जो सीसीटीवी कैमरेस क्लोज हो जाते हैं, लेकिन क्लोज होने के बाद फिर मेरा हाउस जब भी वंदे जनगणना होने के बाद हाउस के कैमरे क्लोज हो जाते, तो इसके लिए जो नारे उनके कंटिन्यू चल रहे थे, मतलब मेरा कामकाज खत्म करने के बावजूद मैं बाहर निकल रही थी, तभी उनके नारे कंटिन्यू चल रहे थे, वहां पे भारत माता के खिलाफ चल रहे थे। ये बहुत गलत चीज है। टाइमिंग को लेकर सवाल है ताई कि आप कह रही हैं कि जब हाउस की कार्रवाई खत्म हो जाती है, कैमरे बंद हो जाते हैं, समय का इंतजार कर रहे थे कि कुछ इस तरीके का समय है, उसके बाद हम जो है इस तरीके की नारेबाजी करें ताकि ऑन रिकॉर्ड ना हो? अभी वो पूरी तैयारी के साथ अंदर आते हैं, शायद उनका वो होगा भी, क्योंकि ऐसे शब्द उनको जो बोलने हैं भारत माता के खिलाफ, प्रभु श्री राम के खिलाफ, हमारे जो पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उनके खिलाफ जो बात करनी है, तो ऐसे ही में उनको भी मालूम है कि सीसीटीवी कैमरे चालू है और उसमें हम दिखाई देंगे। तो शायद वो उतने है एक्सपर्ट कि उन्होंने जैसे ही हमारा हाउस कंप्लीट होने के बाद उन्होंने वो नारेबाजी स्टार्ट की वहाँ पे। आपने ट्वीट किया है, उसमें खंजीर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, आपको क्या कहना है ट्वीट के माध्यम से? कौन से शब्द का? खंजीर। ये खंजीर शब्द का मैंने उपयोग वहाँ पे मैंने कुछ बोला नहीं है। खंजीर बोलेगा तो इस तरह से हम लोग मराठी में बोलते हैं कि पाठीत खंजीर उपसण्याचं काम, इसका मतलब वो होता है, एक मराठी वाक्य रचना है। तो इसका मतलब ये होता है कि पीठ कुछ पीछे भारत माता के खिलाफ इस तरह से आप शब्द का प्रयोग करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। कांग्रेस और विपक्ष का ये कहना है कि ऐसे नारे उन्होंने कतई नहीं दिए हैं, वो बीजेपी से ज्यादा वो हर वक्त झूठ बोलते हैं। मैंने सामने से उनको कहा कि ये सभागृह है, इस सभागृह में पहला कामकाज चलने दो और आपको जो भी करना है बाहर जाके पैसेज में कर सकते हो, लेकिन सभागृह में इस तरह से आप सभागृह की
डिसिप्लिन को आप खराब नहीं कर सकते। लेकिन कांग्रेस बिल्कुल उन्होंने सुना नहीं, हाथ में फ्लैग्स थे उनके, नारेबाजी थे और बहुत अपने देश के पंतप्रधान और प्रभु श्री राम के बारे में बहुत गलत शब्द यूज कर रहे थे। एक्शन होगी इनके खिलाफ? एक्शन तो ये गलत ही है ना, पूरा कामकाज वहां पे मैंने तो मेरा पूरा कामकाज कंप्लीट करके तो मैंने खत्म किया। एक्शन उनको क्या है, अगले सभागृह में आके वापस बैठने वाले, हम तो इंक्वायरी करेंगे। जिस तरह से ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं, जो कौन नगर सेवक है, पीछे से बोलते हैं, मुंह में पेपर लेके बात करते हैं। एक ने तो मोबाइल भी ओपन, अशरफ आजमी जो कांग्रेस के गठ नेता, उन्होंने सभागृह के अंदर वहां पे वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट की, जबकि सभागृह में ये नहीं चलता है। मैंने उनका मोबाइल भी मेरे पास रखा, उनको मैंने कहा जब तक पूरा कंप्लीट सभागृह होने के बाद आपको आपका मोबाइल मिलेगा, तो उनका मोबाइल भी लेके मैंने अपने सामने डेस्क पे रखा। तो ये सब ये जो डिसिप्लिन पूरा खराब करने का काम सभागृह का, ये गलत चीज है। ऐसा सभागृह का कामकाज नहीं होता है।